चर्चा हो रही है, जिसके बारे में आप भी जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं देख रहा था कि जो पहले वाला सेशन था उसमें कानून की बारीकियों को प्रोफेसर गुजर साहब समझा रहे थे और आप लोग बड़े धैर्य से उसको सुन रहे थे, क्योंकि इस कानून को अगर एक दफ़े दिमाग से निकाल लिया और आप समझ गए इसकी वैल्यू, तो ये कानून आपके लिए जीवन भर साथ देने वाला कानून होगा। ये आपके हर संकट के टाइम आपकी मदद करने के लिए खड़ा होगा। देखिए मित्रों, दो चीज़ें हमारे लाइफ में जरूर सामने आई हैं। एक तो हिंदुस्तान का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो, और एक हमारा सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ गीता। इन दोनों का सार ये था कि सत्य पर टिके हुए थे। गांधी जी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया तो सत्य से अपनी बात को कहना शुरू किया, ताकि उसको नैतिक आधार दिया जा सके, नैतिक वजन उसके साथ जोड़ा जा सके, जिसकी वजह से कि कॉमन मैन उस आंदोलन के साथ जुड़े। इसी तरीके से गीता में भी जो भगवान का सार है वो ज्यादातर पूरा का पूरा कर्म और सत्य, इन दो ही चीजों पर टिका हुआ। तो जब हम सत्य की खोज करने में जुटते हैं, चाहे बड़े स्तर पर हो चाहे छोटे स्तर पर हो, कि आपको एक RTI लगाकर किसी इंस्टीट्यूशन की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी करनी है, तो आप सत्य की खोज कर रहे होते हैं कि असल में सत्य क्या है उस चीज में। वो सत्य की खोज जो है RTI उसी के लिए एक्ट बना है। ये कानून जो है ऐसा कानून है जो, जैसा कि नारायण जी बता रहे थे, ये तो कमिश्नर रहे, सूचना आयोग के मेंबर रहे और बहुत ही अध्ययन इन्होंने किया है और बड़े अध्ययन से ये बात करते हैं जब भी करते हैं। तो इन्होंने कितने पहलू खोल के रखे हैं इसके। आप समझिए कि अगर ये सचमुच में लागू हो जाए, जैसा कि उन्होंने भी कमजोरी बताई कि 42% केवल केसेस ऐसे हैं जो कि अभी तक निकले हैं बाहर, 58% का अभी भी घोटाला हो रहा है, कहना पता ही नहीं, जवाब ही नहीं देते लोग, डिपार्टमेंट नहीं देते, इंस्टीट्यूशंस नहीं देते। तो ये कानून इसीलिए वजनदार माना गया है कि इससे अगर आप जो सूचना प्राप्त करेंगे आप खुद सशक्त होंगे और उस सूचना के आधार पर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने समाज को, अपने वर्ग को, इन सबको भी स्ट्रेंथन करेंगे, उनको ताकत देंगे और वो ताकत ही आप पे काम की है। यानी कि ये कानून ऐसा है जो आप सब लोगों को ताकत देने वाला साबित हो। मित्रों, इस कानून को जानना इसलिए भी जरूरी है कि ये बड़े संघर्ष के बाद कानून बना है। अभी ब्यावर का चित्र आया, गुप्ता साहब कलेक्टर थे वहाँ पर अजमेर में बना था। उससे पहले हम कोटा में धरना दे चुके थे, अम्मा जी के अध्यक्षता में आंदोलन जगह जगह अपना डेरा डाल रहा था, जगह जगह ये ओपिनियन क्रिएट की जा रही थी कि ये कानून आना चाहिए। और जो सत्ताधारी हैं वो तो बस कई थे, लेकिन जब इसकी ओपिनियन इतनी बन गई पूरे राजस्थान में कि ये कानून बनना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि आदमी के जीवन मरण से भी जुड़ा हो सकता है इस कानून का। तो भैरव सिंह शेखावत तब चीफ मिनिस्टर थे और स्टैच्यू सर्किल पर यहाँ धरना चल रहा था और कुलदीप नैयर जैसे और प्रभात जोशी जैसे बड़े हिंदुस्तान के नामी गिरामी पत्रकार भी उसमें आकर शामिल हुए। तब भैरव सिंह जी को समझाया गया तो उनके समझ में आ गई कि इस कानून का महत्व क्या है। और देश का कानून बनने से पहले राजस्थान में ये कानून लागू हो गया था, बन गया था। फिर लगभग साथ के साथ देश में भी ये कानून बना और इस कानून की ताकत को समझकर ही जितनी भी सत्ताएं हैं, सत्ताएं मैं इस रूप में कहता हूँ, कोई हमारे यहाँ पर केंद्रीय सत्ता दिल्ली में बैठती है, सारे केंद्र के विभाग, सारे तंत्र जो हैं उनके पास होते हैं देश भर के। ऐसे ही राज्यों में राज्यों की सत्ताएं होती हैं। ये आपको उन चीज़ों का से दूर रखना चाहती हैं जो कि सचमुच में समाज के बीच में ताकत बढ़ाने के लिए कुछ काम हो सकता है।
ये नहीं चाहती कि आपकी ताकत बढ़े, आप पूछें हमसे। तो ऐसी सूरत में ये कानून ऐसा है जो कि सत्ता के साथ लड़ने के लिए काम आ सकता है। सरकार से आप लड़ सकते हैं इसके। और आप देखिए अभी नारायण जी ने बताया कितने सारे एक्टिविस्ट इसमें शामिल हुए, कितनों के ऊपर हमले हुए, मर गए लोग इस कानून के चक्कर में, घायल हुए बहुत सारे। तो इस कानून की ताकत देख लो, इस कानून को अगर कहीं आप लेकर जाते हैं तो लोग मरने मारने पर उतर जाते हैं, अक्सर खासकर सत्ता का जो हिस्सा है वो यहाँ तक। इसलिए इस कानून की महत्ता है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलकर बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि गुप्ता साहब जो हमारे राजस्थान के मुख्य कमिश्नर हैं सूचना आयोग के, और उससे पहले वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, कलेक्टर भी रहे हैं, यानी किन किन पदों पर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम चाहते हैं कि उनकी ज़्यादा सुनी जाए। उन्होंने इस कानून को लागू करवाने की जड़ से लेकर और आज पल्लवित होने वाले कुल बड़े वृक्ष के हिस्से बनकर उसको चलाया है। थैंक यू।